हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का। ये जो हम लोग लेक्चर पढ़ रहे हैं, ये अप्लाइड मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर का रिएक्शन फाइंड आउट करने का लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग ये बात देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन को सिंपली सपोर्टेड बीम पर फाइंड आउट किया जाता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि किस तरीके से रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट किया जाता है। तो आइए उसको हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन करते हैं। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको समझिए। देखिए, अगर आपका स्टेप क्लियर है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर है, तो न्यूमेरिकल आपको किसी भी प्रकार से गलत नहीं हो सकता है। इस चीज़ को आप समझते रहिएगा। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल को लगाते हैं तो आप गलती कहाँ करेंगे ये भी आपको आभास हो जाएगा। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि आप न्यूमेरिकल को अगर पार्ट वाइज पार्ट लगाते हैं तो आपका न्यूमेरिकल सही होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम सभी हॉरिजॉन्टल फोर्स के यानी कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या करते हैं, 0 करते हैं। अब यहाँ पर एक बात लिखते हैं कि अगर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं या इधर से आने वाले लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट में यूज किया जाए तो इक्वल के एक तरफ लेफ्ट साइड जाने वाले फोर्स को लिख दे और दूसरी तरफ लिख दे राइट साइड जाने वाले फोर्स। ठीक है, सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। तो स्टेप सेकेंड में क्या होता है कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स आर इक्वल टू 0, यानी समेशन आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। अगर समेशन करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव ले लीजिए और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले फोर्स को क्या कर लीजिए, निगेटिव ले लीजिए। यानी कि ऊपर जाने वाले फोर्स को हम पॉजिटिव कह सकते हैं और नीचे आने वाले फोर्स को हम लोग निगेटिव कह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इक्वल में, एक साइड लिख दे अपवर्ड डायरेक्शन और दूसरी तरफ लिख दे सारी वैल्यू को डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये भी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन अगर इसको आप इधर करते हैं तो माइनस में होगा और उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। थर्ड स्टेप की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करते हैं कि समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट, यानी कि किसी भी एक बिंदु के सापेक्ष हम क्या करते हैं, उस पूरे बीम के मोमेंट को क्या करते हैं, 0 कर लेंगे। उसके पूरे बीजगणितीय योग को क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। यहाँ पे समझिए, अगर मोमेंट का समेशन करते हैं तो क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव ले लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लीजिए। या फिर आप करिए कि एक तरफ क्लॉकवाइज मोमेंट ले लीजिए और दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आप लिख सकते हैं। तो ये 3 स्टेप से आप किसी भी बीम पर रिएक्शन को ज्ञात कर सकते हैं। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में हम लोग जो एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं वो सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम। अब सिंपली सपोर्टेड बीम पर किस प्रकार का लोड लग रहा है, तो बात करते हैं हम लोग पॉइंट लोड की, कि पॉइंट लोड से हम लोग कैसे फाइंड आउट रिएक्शन करेंगे। देखिए, हम आपको लोड बता दिए हैं कि लोड कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोड। फर्स्ट पॉइंट लोड, सेकेंड यूडीएल लोड जिसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहा जाता है। थर्ड बात करते हैं यूवीएल जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। तो आप जब लेक्चर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया है इसमें कि लोड के क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं और बीम कितने प्रकार के होते हैं। तो ये चीज़ वहाँ से आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर है। तो अब सिंपली सपोर्टेड बीम अगर है, उस पर पॉइंट लोड लग रहा है, तो उसको रिएक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आइए क्वेश्चन देखते हैं कि अगर एक बीम है जिसका एक सिरा ए है और दूसरा सिरा क्या है, बी है, और इस पर हिंज सपोर्ट लग रहा है और इस पर क्या है, रोलर सपोर्ट। क्लियर। तो यहाँ एक देखिए, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 4 मीटर, और मिड पॉइंट पर जो सी है वहाँ पर एक भार 4 किलो न्यूटन, यानी कि W बराबर कितना है, 4 किलो न्यूटन दिया है, और यहाँ से 2 मीटर और यहाँ से क्या है, 2 मीटर। तो इस पे हमें सपोर्ट पर रिएक्शन को ज्ञात करना है कि उस सपोर्ट पर A और B जो सपोर्ट है, इस पर उस लोड की वजह से कितना रिएक्शन वर्क करेगा। समझिए इस चीज़ को। यहाँ से देखते हैं अब रिएक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हमने इसमें बताया है कि इस प्रकार के जो सपोर्ट होंगे उसमें एक रिएक्शन सिर्फ वर्टिकल काम करता है, जिसको हम लोग RA से दिखा देते हैं, जो ऊपर की तरफ। यहाँ पर 2 काम करते हैं, एक RA और एक RA ऊपर की तरफ, एक हॉरिजॉन्टल वर्क करेगा क्योंकि ये रोल करता है तो एक फोर्स काम करता है। तो यहाँ से जब हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही फोर्स वर्क कर रहा है जो किसके बराबर है, 0 को। तो ये जो RB जो B पॉइंट पर लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, समझते हैं इस चीज़ को। फर्स्ट स्टेप क्या है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स आर इक्वल टू 0, यानी कि इसको अगर हम RBH की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा कि वर्टिकल फोर्स क्या है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स आर इक्वल टू 0, यानी कि बीजगणितीय योग क्या होगा, 0। अब देखिए यहाँ से समझिए,
हमने कहा था कि इक्वल के एक साइड में ऊपर जाने वाले फोर्स और इक्वल के दूसरे साइड में नीचे आने वाले फोर्स को भी लिख सकते हैं। ऊपर जाने वाले फोर्स क्या है, आर ए है और आर बी है। लिख देते हैं कि आर ए प्लस आर बी बराबर क्या होगा, नीचे आने वाला फोर्स कितना है 4 किलो न्यूटन। ये इक्वेशन बन जाएगा फर्स्ट। क्लियर। ऊपर जाने वाले फोर्स को एक तरफ लिख दिए, अब बराबर दूसरी तरफ लिख दिए नीचे आने वाले फोर्स को, या अगर इसको आप एक तरफ लिखना चाहेंगे कि समेशन के रूप में लिखा जाए तो हो जाएगा आर ए प्लस आर बी माइनस 4 आर इक्वल टू 0। देन जब इसको 4 को आप इस साइड ले जाएंगे तो इसमें किस में हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करते हैं, यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट बराबर 0। और हम यहाँ पर मोमेंट किसी एक बिंदु के सापेक्ष जब लेंगे तो यहाँ से बात करते हैं कि हम लोग ये जो मोमेंट है वो ए के अबाउट अगर ले लें, किसके, ए के अबाउट ले लें तो हमारा क्या होगा। अब देखिए मोमेंट क्या कहता है कि मोमेंट तभी होगा जब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। क्लियर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब तक नहीं होगा तब तक आपका मोमेंट फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। देखिए जैसे इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए बिंदु पर फोर्स तो लग रहा है आर ए, लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार का लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। और जब तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा तो वहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मान जो यानी लंबवत दूरी है वो क्या है 0। तो यहाँ पे इस फोर्स की वजह से ए बिंदु पर जो मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 0। सेकेंड पॉइंट समझते हैं इसके लिए। अब देखिए ये लोड इस तरीके से वर्क करेगा, अगर ये बीम इस तरीके से है, इस पर लोड इस तरीके से वर्क करेगा तो इसको कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। तो हम क्या करते हैं कि एक तरफ क्लॉकवाइज लिख देते हैं, दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी वजह से मोमेंट कितना होगा, फोर्स कितना है 4 इंटू डिस्टेंस कितना है। देखिए डिस्टेंस की बात करते हैं तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस हम लोग उस पूरे बीम का नहीं लेंगे कि अगर 4 मीटर दे दिया तो आप 4 मीटर ले लें। हम डिस्टेंस वो लेंगे जिस बिंदु के सापेक्ष लिया जा रहा है और उस लोड के बीच के नहीं की जो बिंदु और उस लोड के बीच की दूरी लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर 2 मीटर होगा तो यहाँ पर 2 लिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ समझिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 इंटू 2। देन अब देखिए अब ये फोर्स क्या हो रहा है, इस बीम को नीचे के डायरेक्शन से लगा रहा है। तो जब नीचे के डायरेक्शन से लगाएगा तो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल को एक साइड लिख ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, फोर्स है आर बी और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है 4 से 4 कैंसिल, यानी कि आर बी का मान जो है वो 2 किलो न्यूटन ज्ञात हो गया। ठीक है, 2 किलो न्यूटन हम लोग ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पे समझिए कि आर बी का मान तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए और पुट द वैल्यू, यानी कि यहाँ से होगा पुट द वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि आर बी का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या होता है। तो आर बी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, आर ए प्लस आर बी के स्थान पे क्या हो जाएगा 2 बराबर 4। तो आर ए बराबर 4 माइनस 2 यानी कि आर ए बराबर 2 किलो न्यूटन। अब देखिए यहाँ पर किलो न्यूटन इस वजह से लग रहा है क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, किलो न्यूटन है। इस तरीके से देखिए आर बी बराबर भी 2 किलो न्यूटन आ गया और आर ए बराबर भी 2 किलो न्यूटन आ गया। यानी बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इस बीम पर जो 2 रिएक्शन वर्क कर रहे थे आर ए और आर बी, इसका मान हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप किसी भी, अब देखिए यहाँ पर एक लोड दिया हुआ है। अब हम लोग, आप लोग एग्जांपल के तौर पे कई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है उस पर कई लोड, अभी देखिए हम लोग पॉइंट लोड की बात करते हैं, इसके बाद की जब लेकर देखेंगे तो उसमें यूडीएल लोड की बात करेंगे। अभी पॉइंट लोड देखिए, एक लोड भी वर्क कर सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर 2 किलो न्यूटन, यहाँ पर 3 किलो न्यूटन, यहाँ पर 4 किलो न्यूटन की बात करते हैं। और यहाँ पर अगर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, 2 या डिस्टेंस कुछ भी ले लीजिए, अगर इस प्रकार का न्यूमेरिकल हो तो भी आपका इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी स्टेप बाय स्टेप इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, न्यूमेरिकल को लगाते रहिए, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।